सोशल जस्टिस इनका सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के जस्टिस तक सीमित है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों ने समय समय पर समझौते करने का कार्य किया और हर बार एक बात को प्रमुखता से दिखाया कि इनके लिए सामाजिक न्याय की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ इनका एक परिवार है और कुछ नहीं। अगर कभी भी मौका मिलेगा किसी पिछड़ा वर्ग से बिहार का मुख्यमंत्री बनने का इनके गठबंधन से, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनके परिवार का सदस्य होगा। इनके पिताजी होंगे, पिताजी की गैर मौजूदगी में इनकी माताजी होंगी और अब दोनों की गैर मौजूदगी में बेटे को किसी भी तरीके से इनको सत्ता के शिखर पर लेकर जाना है। जब ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन मुसलमानों को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखा जिनका इस्तेमाल दशकों से किया और बदले में आज तक उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। व्यवस्था का हिस्सा जब उनको बनाने की बात आएगी तो कभी ये लोग मुसलमानों को या समाज के अल्पसंख्यक वर्ग को ये लोग कभी आगे नहीं करेंगे। पर हाँ, जब जब वोट बैंक लेने की बात आएगी तो कभी मोदी जी के नाम का डर दिखा के, कभी एनडीए के नाम का डर दिखा के उनका लाभ ये लोग ज़रूर लेंगे। आज जिस तरीके से इन्होंने मुसलमानों को पूरी तरीके से गठबंधन की व्यवस्था से दूर रखा, उप मुख्यमंत्री के पद के लिए तो बहुत दूर की बात है। जिस तरीके से सीटों के बंटवारे में भी मुसलमानों की संख्या को इनके द्वारा सीमित किया गया और ये सवाल इनसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अपने छाती पर मेडल की तरह एमवाई समीकरण को ये लोग चिपका के चलते हैं, इसीलिए इनसे सवाल पूछा जाता है। भाई, मेरी सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करती है। मेरी खुद की पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करती है, जहाँ पे 14 करोड़ बिहारियों की हम लोग एक सुर में हम लोग बात करते हैं। पर इनसे सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि छाती में ये लोग एकदम मेडल की तरह ये लोग टांग के चलते हैं एम वाई समीकरण, जिसमें एम इनका मुस्लिम है और वाई इनका यादव है। यादव की बात आएगी तो सिर्फ एक परिवार आएगा और जब एम की बात आएगी तो उनको सिर्फ वोट बैंक बना के रख दिया जाता है। कभी उसको व्यवस्था में ये लोग कभी जुड़ने नहीं देंगे। ये परिभाषा है इनके सामाजिक न्याय की।